इब्तदाई दौर है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। मेरा नबी है, मक्के की जमीन है। दौर इतना अजीब है कि जमीन भी पत्थर की है और दिल भी पत्थर के, दिल भी पत्थर के। एक बेवा औरत है, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया। माएं भी बड़ी अजीब होती हैं। अल्लाह एक बेटा दे दे और शोहर इंतकाल कर जाए, पूरी जिंदगी उसी बेटे की उम्मीद में गुजार देती है। लोग कहते हैं पूरी जिंदगी पढ़िए निकाह कर ले, पूरी जिंदगी पढ़िए निकाह कर ले। लेकिन ऐसी भी औरतें कहती हैं नहीं, जब मेरा चांद जवान हो जाएगा ना, फिर जिंदगी की सारी खुशियां मेरी ठोकरों में आ जाएंगी। लेकिन रोना भी आता है इस बात पे। 2 साल पहले दिल्ली के हज हाउस से खबर शाये की गई। हज हाउस में एक बंदा अपनी माँ को लेके गया और उससे कहा कि तेरा टिकट है हज का, और उसे हज हाउस में छोड़ के भाग गया। माँ बूढ़ी थी, 2 साल पहले की बात है, ये दिल्ली की कहानी है। उस माँ ने इंटरव्यू में कहा था, पूछा तेरा बेटा एक है या और भी बच्चे हैं? उसने जो जुमले कहे थे आज भी रुलाते थे। उसने कहा कि जब ये 6 माह का था शोहर चल बसा, मैंने इसी के सहारे पूरी जिंदगी काट दी, और ये सोच के जिंदगी गुजारती रही है जवान होगा ना तो फिर सारे दुख धुल जाएंगे। लेकिन आज मेरा बेटा यहां अजनबी जगह पे इसलिए छोड़ गया ताकि मां पलट के वतन वापस ना आ सके। वो रोई और उसने कहा एहसास हो रहा है काश मेरा शोहर न मरता, मेरा बेटा मर जाता। माए होती है पूरी जिंदगी औलाद के लिए लगा देती है, कभी पेटों से उसकी कीमत नहीं मांगती, कभी उजरत नहीं मांगती है। एक वक्त की रोटी भी अगर गरम मांगेगी तो डरते डरते कहती है बेटे बीवी से कह देना जरा ताजा रोटी दे दिया करे। उस वक्त भी वो ये नहीं कहती है कि मैंने तेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। शोहर चला गया, मैं चाहती तो जवान थी, किसी से निकाह कर सकती थी, लेकिन तेरे सहारे निकाह नहीं किया। पूरी जिंदगी की कीमत मां नहीं मांगती है। नौजवानों हाथ जोड़ के कहता हूं, मां ने तुम्हें शोहर के साये में पाला हो या शोहर के बगैर पाला हो, पूरी जिंदगी एहसान मान लेना। इसलिए कि दुनिया की हर चीज को बाजार से खरीदा जा सकता है, लेकिन मां वो चीज है जिसे किसी बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए कि दौलत तो मेहनत से मिल जाती है, लेकिन मां की शफकत खुदा की रहमत से मिला करती। ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। माँ का हर हाल में ख्याल रखिएगा। माँ बेवा हो जाती है फिर भी बच्चों के लिए वक्त काट देती है, और एक बीवी के आते ही इसके तेवर देखते, कपड़ों से बाहर कह रहा कि मेरे खर्चे बढ़ गए, अब तुम हाथ रोक के खर्च करो, अब मुझसे तुम्हारे खर्चे नहीं उठते। और जालिम जरा सोच तो सही, तू छोटा था, डॉक्टर ने कहा था 8वें दिन ना तुम्हारे बेटे को 10,000 की दवा लगनी है, इसके दिल में सुराख है, 5,000 का एक इंजेक्शन लगना है। कभी इसने नहीं कहा डॉक्टर दवा बदल दे, कमाई कम है। इसने कहा डॉक्टर और महंगी हो तो दवा लगा ले, मैं अपने आप को बेच दूंगा, मेरे बेटे का दुख दूर होना चाहिए। बेटों पे भी लाजिम है, कभी मां से ये ना कहे मेरा खर्च बढ़ गया, कभी बाप से मत कहना मेरा खर्च बढ़ गया है। और याद रखना आमदनी उन्हीं की बढ़ती है जो माँ बाप पे खर्च किया करते हैं। मैं नहीं जानता कि शाकिर भाई का रवैया क्या था, मुझे नहीं पता ये परिवार के लिए कैसे थे, लेकिन मुझे साजिद भाई ने बताया कि शाकिर जिसका नाम था ना, पूरे परिवार को लेकर साथ चलने वाला बंदा था, परिवार को साथ लेकर चलने वाला बंदा। तो फिर मुझे बताया जिस हवेली में बैठे हो ना उसी बंदे के हाथ की बनी हुई है। मैं कहता हूं वाह रे वो पेड़ लगा गया है जिसे देख के नस्लें तुझे याद करती रहेंगी, नस्लें याद करती रहेंगी। एक बाप कितनी बड़ी कुर्बानी दे देता है औलाद के लिए, और औलाद हिसाब लगा रही है खांसी की दवा कितने की तुम्हारी, 18 रुपए, सिरप कितने का, 72 रुपए का, कितने हो गए?
कितने हो गए? 90 रुपए। कहता ये फालतू का खर्चा है, ना किया करो। अमीर बनना चाहते हो तो फिर जो लाओ मां की गोद में डाल दो। ये बड़े बेनिया, बड़े गैरतमंद लोग होते, ये खाते बाद में, दुआएं पहले दिया करते। ये खाते बाद में, दुआएं पहले दिया करते। मैं हर बेटे से कहूंगा, मर्जी है तुम्हारी, संडे संडे बीवी को घूमने लेके जाते हो, महीने में एक दिन मां को भी गाड़ी में बैठा दिया करो, एक दिन बाप को भी बैठाया करो। ये मेरा तजर्बा है। कभी बैठो ना बाप को कराने खड़े हो और कंधे पे हाथ रखो और दबा के कहो ना, बड़े दुख गए होंगे ना अब्बा, मुझे जवान करने में बड़ा बोझ उठाया है। आप अल्लामा को, फगामा को कसम खा के कहता हूँ, मैंने बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियों में सफर किया है, बड़े बड़े वीआईपी होटलों में मैंने वक्त गुजारा है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, कभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कभी घर की दौलत अल्लाह नसीब करता है। जब कभी माँ बाप के पास जाता हूँ और उनके कदमों में बैठ के कहता हूँ, अम्मी जरा सर में तेल डाल दो, जरा मालिश कर दो। आज भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, 5 स्टार होटलों के कदमों में वो मजा नहीं आता। आज भी मां के कदमों में बैठने में मजा आता है, आज भी जो उनके पैरों में बैठने में मजा आता है। चाहो गारंटी है मेरी, अगर तबीयत ना लगती हो, दिल ना लगता हो, कभी माँ के पास बैठो, कभी बाप के पास बैठो और उनसे पूछो तो सही, अब्बा कोई जवानी की कहानी सुनाओ, बताओ कोई कारनामा तुमने जवानी में बड़ा किया हो। फिर देखना उसके लहजे बताएंगे जैसे जवानी लौट आई हो, उसका अंदाजा बताएगा जैसे फिर से जवान हो गया हो। और वो जब हंस हंस के बात करेगा तब लगेगा खुदा की कसम, जो ताकत बाप को डॉक्टर की 10,000 की दवा नहीं दे सकती, वो तेरे 5 मिनट बाप को दोबारा से ताकत दिला सकती। बैठेंगे बाप के पास इंशाल्लाह, बैठा करो, उनसे पूछा करो जवानी बताओ कहां गुजरी, अब्बा कोई काम बताओ, फिर वो बताएंगे सुन एक दिन तूने कहा था ड्रेस चाहिए, तो मैं रात के 3 बजे आया था, तू सो गया था, सुन मैंने तेरी ड्रेस तुझे ला के 3 बजे पहनाई थी। बेटे मैं थक गया था, मैंने ओवर टाइम ड्यूटी की थी, रात को 3 बजे लौटा था, लेकिन कसम है मुझे पैदा करने वाले की, जब उठा के तुझे ड्रेस पहनाई और तू मुस्कुराया था ना, तेरी एक मुस्कुराहट से मेरी सारी थकन उतर गई थी। पूछा करो कभी बाप से बैठ करके, माँ की भी कदर किया करो, इनका एहतराम करना। ये चले जाएंगे फिर नहीं मिलेंगे। मैं बात अर्ज कर रहा था, बेवा बेवा बच्चा यतीम था, उसने और संभाला, माँ से कहने लगा ये जो कपड़े तुमने पहन रखे ना, इनकी सिलाई खुल गई है, अम्मी ये फट गए, ऐसा करो ना कोई पैबंद लगा लो। अम्मी मुझे गैरत आती है जब तुम्हारा बदन दिखता है, जिस्म दिखता है। माँ बेवा थी, रोने लग गई, कहने लगी बेटे जब से बाप गया है ना, तुझे क्या बताऊं, हमारे घर का चूल्हा कैसे चलता है, हम मैंने कितने दिन फाकों में गुजारे। बेटे ये मक्का है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। अम्मी वो है ना चचा का दरवाजा, का बेटे चचा रिश्ते में चचा है, लेकिन यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं। भतीजा था, आखिर खून जोश मारा, उसने कहा अम्मी इजाजत दे, अगर तू कहे तो एक बार मैं चचा के दरवाजे पे ना चला जाऊं। माँ ने कहा बेटे ना जा, कोई सुनने वाला नहीं, का हो सकता है मुझे देखे ना तो उसे अपने भाई की याद आ जाए और भतीजा समझ के मुझे कोई चादर दे दे। माँ ने कहा नहीं मानता तो जा। बच्चा आया, दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा दरवाजा खोल। जैसी दरवाजा खोला, देखा दरवाजे पे यतीम भतीजा खड़ा है। उसने कड़क ताल लहजे में कहा कैसे आया है? उसकी गर्दन झुक गई, कहा मैं तेरे भाई का बेटा हूं, मेहरबानी कर मेरी माँ के बदन के जो कपड़े ना इतने फट गए हैं कि बदन दिख रहा है, कोई चादर हो तो दे दे। जैसे इतना सुना चचा ने धक्का दिया, कहा तेरा बाप मेरे पल्ले तो नहीं छोड़ के गया था तुझे? क्या मेरे पास कमा के रखा था तेरे बाप ने, जो यहाँ पे हराम की दौलत मांगने चला आया? बच्चा उठा रोता हुआ कहता है माँ तूने सच कहा था, यहाँ जमीन भी पत्थर की है, लोगों के दिल भी पत्थर के, मैंने तेरी बात नहीं मानी थी, मुझे सजा मिल गई। ये कह के बच्चा रोता हुआ आ रहा था, रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो गई। उसने रोक के पूछा क्यों रो रहा है? उसने कहा बड़े दुखों का मारा। कहा मुझे बता। कहा यहाँ कोई किसी के दुख नहीं सुनता। बच्चा था ना, तो सहाबी ने कहा मुझे बता, शायद मैं काम आ जाऊं। बच्चे ने कहा जब सगा चचा काम ना आ सका तो तेरे जैसा अजनबी क्या काम आएगा? उसने कहा बात क्या है? कहा बता तो सही। बच्चे ने जब दर्द बताया,
सहाबी मुस्कुराने लगे। उसने कहा मैंने कहा था ना, यहाँ लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। हो गई ना वही बात। कहा मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूं कि तेरा दुख मैंने सुना है। कहा हंसा क्यों? कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मैं तुझे वो दर बताऊंगा जिस दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। बच्चे ने कहा किसकी बात करते हो, किसकी बात करते हो? जब इतनी बात बच्चे ने कही ना, का एक ऐसी चौखट है जहां से किसी को खाली नहीं लौटाया जाता। बच्चा कहता नाम बताओ। उन्होंने कहा कि वो एक शख्सियत है जिसे कुल कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा करती है। कहा कहां मिलेंगे? कहा हरम शरीफ में मिलेंगे। बच्चा माँ का फर्माबरदार था। कहा ऐसे नहीं जाना है, पहले माँ से इजाजत लेके आऊंगा। अभी माँ की नहीं मानी थी, इसलिए धोखा उठा लिया है। बच्चा आया है, माँ ने देखा बेटा कभी रो रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। माँ ने कहा बेटे बात क्या है? बच्चे ने कहा अम्मी जान रो इसलिए रहा हूं कि चचा ने धक्का देके निकाल दिया है। हंस इसलिए रहा हूं कि एक सखी का पता चल गया है, एक ऐसे सखी का दरवाजा मिल गया है, सुना है जिसकी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। माँ ने कहा बेटे किसकी बात करता है? का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। माँ ने कहा ना बेटे उसके दरवाजे पे मत चले जाना, सुना के जो उसके पास चला जाता है वो उसी का हो जाया करता है। ए बेटे सुना ये है कि वो लोगों की बात तो सुनता है लेकिन पहले अपना कलमा पढ़ाता है। बच्चे ने कहा अम्मी जान बात तेरी इज्जत की है, बात मेरी गैरत की है, इजाजत दे मैं वादा करता हूँ तेरी इज्जत की कसम जाके मैं वादा करके जा रहा हूँ, अगर कलमा पढ़ाएंगे तो लौट आऊंगा और अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उनसे चादर लेके आऊंगा। माँ ने कहा बेटे जा तो रखा है, ख्याल रखे कलमा नहीं पढ़ना है, उनसे दूर से बात करनी है। आओ मेरे नबी की शान देखो। बच्चा आया है, सरकार हरम शरीफ के अंदर है। बच्चे ने आवाज दी है या मोहम्मद इस्मा कलामी, मोहम्मद मेरी बात सुन लीजिए। आका करीम ने इतना सुना रुख किया है बच्चे की तरफ। हरम के दरवाजे पे बच्चा खड़ा है। आका ने इशारा करके कहा क्या बात है? बच्चे ने कहा करीब आइए। सरकार अपनी जगह से उठे है। जब थोड़ा फासला रह गया बच्चे ने कहा ठहरिए अब आगे ना आना। कहा क्यों? कहा करीब ना आइएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। कहा क्या बात है? कहा मैं कभी ना आता, एक जरूरत खींच लाई है। आका फरमाते हैं बता क्या जरूरत है? कहा बता तो दूंगा लेकिन शर्त है मेरी। कहा कौन सी शर्त है? कि मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं। कहा वो तेरी मर्जी है, काम बता काम क्या है? बच्चे ने कहा जी मैं यतीम हूँ। जैसे उसने यतीम कहा है नबूवत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरकार आगे बढ़ते हैं, बच्चे के सर पे हाथ रख के कहते हैं और एक बार कहते उसने कहा जी मैं यतीम हूँ। जब सरकार ने इतना सुना है बच्चा खुद को यतीम कह रहा है। आका करीम कहते हैं बता कैसे आया है? उसने माँ का हाल दिल बयान किया, गुर्बत और फाके की दास्तानें सुनाई, नबूवत की आंखें बरसती रही। बच्चा समझदार था, कहने लग गया गरीब मैं हूँ आप क्यों रोए हो, यतीम मैं हूँ आप क्यों रोए हो? जब इतनी बात सुनी है मेरे नबी फरमाते हैं जब मैंने तेरी यतीमी का दौर सुना है तो मुझे अपना बचपन याद आ गया है, मुझे माँ के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आ गए हैं। उसने कहा मुझे चादर चाहिए, अगर दे सकते हो तो लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी मुस्कुराए, मुजम्मिल वाली चादर उतारी और यतीम के हवाले कर दी। लो बेटे और कुछ चाहिए? बच्चे ने इतना सुना और चादर को सीने से लगाया। मगर खुदा की कसम आका करीम से मुलाकात का हाल ये था कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बच्चे ने ली चादर, लगाई सीने से, चाहा घर जाऊं, लेकिन चादर सीने से लगनी थी, इश्क दिल में घर कर गया था। अब इश्क कहता था चल महबूब की तरफ, अकल कहती थी चल माँ की तरफ, चल माँ की तरफ। बच्चा शशो पंज में, फिर बच्चे ने दौड़ लगा दी घर की तरफ। जैसी चादर लेके पहुंचा ना, माँ कहने लगी बेटे ले आया चादर? पहले बता तूने कलमा तो नहीं पढ़ा? उसने कहा अम्मा ये सारे मक्के वाले झूठ बोलते हैं, उससे ज्यादा बड़े अखलाक का मालिक तो किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। कहा तुझसे कोई बात मनवाई? का ना। उसने जब मेरा दर्द सुना तो वो रोने लग गया था। माँ, मैंने कहा मेरी माँ को एक कपड़ा चाहिए, उसने अपने कंधे की चादर उतार के दे दी। अम्मी एक चादर थी वो भी उसने दे दी। माँ रोने लग गई, कहने लगी पगले सिर्फ चादर लाया है? कहा और क्या लाता? कहा उस नबी का दीन घर तक क्यों नहीं लेके आया?
मां ने कहा चल एक काम कर, चादर ले और वहां ले चल जहां मक्के का अमीन बैठा हुआ है। मां बेटे दोनों दरवाजे पे आ गए और आकर फिर बच्चे ने हुजूर को सदा दी। हुजूर ने मुड़ के फिर देखा, क्या बात है, कुछ और चाहिए? बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। कहा और क्या चाहिए? उसने इशारा किया, आइए उठ के। मेरे नबी गए, कहा बेटे कैसे आना हुआ? खातून कहती महबूब सिर्फ चादर ना दे, हाथ बढ़ा के कलमा बढ़ा ले, मुझे भी दीन में दाखिल फरमा ले। खुदा की कसम, गोया वो बरेली वाले की जबान में यूं कह रहे थे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। भाई यूं यतीमों पे भला किया, यूं गरीबों के काम आ जाएगा। ये वो नेकियां हैं जो मुट्ठी बंद करके की जाएगी और इसका सिला अज्र में सबको खोल के दिखाया जाएगा। आज हम हैं, कल नहीं हो, हम भी कल एक गुजरा हुआ वक्त बने, हो सकता है तारीख बने या वो भी ना बने। वरना आज जिंदगी में अगर बच्चों को बाप के लिए वक्त नहीं है तो मरने के बाद हमारे लिए किसके पास वक्त होगा? कोई गारंटी नहीं। जाया करो कभी कब्रिस्तान, जाया करो, अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह अच्छा परिवार देना और ऐसा देना जो मरने के बाद भी हमारी बख्शिश की फिक्र करता रहे, बख्शिश की फिक्र करता रहे। शाकिर भाई एक भाई से छोटे थे, है ना, सबसे बड़े नहीं थे ना, बड़ों से छोटे थे, बड़ों से छोटे थे, लेकिन पूरे परिवार को बड़ा बन के चला रहे थे। बाकी सारे भाई बहुत से थे, अल्लाह सबको सलामत रखे। एक बात और आखिर में कह दूं, सुन लेंगे 3 मिनट और में बात करें। एक बात और कह दूं कि अगर आपकी कामयाबी में बड़े भाई की मेहनत लगी है ना तो उसे फरामोश न करना। अक्सर ये होता है बड़ा भाई मजदूरी करता रहता है और छोटे भाइयों के जेब में कलम लग जाता है, फिर उसको धक्का मार के अलग करके कहते हैं तूने मेरे लिए क्या किया? सुन, उसने बाप बन के पाला है आपको। अगर वो मजदूरी ना करता, तेरी जगह खेती ना करता ना, तो आज तेरी जेब पे कलम नहीं होता, आज तेरे बदन पे कोट नहीं होता। धक्के दे के अलग न कर। आप पीएम एसडीएम कुछ भी बन जाओ, अल्लामा बन जाओ, पीर बन जाओ, लेकिन जिसकी मेहनत लगी है ना उसकी कुर्सी अलग न डालना। जब तेरे वीआईपी मेहमान आए ना तो सबसे ज्यादा वीआईपी कुर्सी उस बंदे के लिए डालना जिसने तुझे कामयाब बनाया है। और लोग पूछे कौन है ये, तो कहना ये वो है जिसकी वजह से आज ये इज्जत अल्लाह ने अदा की है। ऐसा करने से तेरा कद घटेगा नहीं, अल्लाह कद बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। और अल्लाह का नेक बंदा वो है जो अपने मौसिन का एहसान मानता है, जो मौसिन का एहसान ही ना माने, ना वो बंदों का है और ना वो खुदा का, ना वो बंदों का है ना वो खुदा का है। तो कुछ नेक काम ऐसे भी कर जाना, कर जाने। जरूरी नहीं है सबको ऐसा परिवार मिलता, लोग भूल जाएंगे। कब्रिस्तान जाते हैं ना, देखें कब्रिस्तान, खबरें देखिए कितनी ऊंची होती होंगी ना, खबरें देखिए, है ना, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होती है, बहुत ज्यादा लंबी, वजूद भर मिट्टी मिलनी है, इससे ज्यादा नहीं, बस जितना आपका कद है उतनी जमीन आपको मिलेगी, उससे ज्यादा। कब्रिस्तान जाते देखे होंगे कि कुछ कब्रें ऐसी हैं जिनमें कोई फूल डालने वाला नहीं, और कुछ ऐसी भी कब्रें जिनमें कोई मिट्टी डालने वाला भी नहीं है। तख्ते टूट गए, कब्रें बैठ गई हैं, कुछ में कफन के धागे नजर आ रहे हैं, कुछ में हड्डियां दिख रही हैं। सोच, क्या वो लवारिस थे? उनका परिवार नहीं था? या वो जमीन वाले नहीं थे? सब कुछ था, लेकिन उनके पीछे अच्छे लोग नहीं थे। फूल तो बड़ी बात है, लोग मिट्टी डालने आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके लिए रब को नाराज ना करना, इसके लिए रसूल को नाराज ना करना, इसलिए कि ये इतनी बेवफा है, तेरी सांस रुकने की देर है, तेरे कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं होंगे।
जिस चारपाई पे तेरा दम निकला है उस पे तेरा बेटा लेटने तैयार नहीं होगा। है कोई जो बाप को उतरे हुए कपड़े पहन ले बेटा? नहीं, गठरी बांध के फकीर को दे दे। बड़े बड़े कीमती कपड़े गरीबों को उठा के दे दिए जाते, पहन लो तो कोई नाजायज है? बोलो, नाजायज नहीं है ना? फिर पहनते क्यों नहीं? क्योंकि ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह अच्छा परिवार देना, अच्छे लोग देना। सबसे पहली बात ये कहा करो, अल्लाह अच्छी मौत देना, ईमान पे मौत देना, मौला करीम इज्जत की मौत देना। और इस हाल में मौत देना कि जब जनाजे उठ रहे हो तो कोई बताए या ना बताए, हमारे कफन से आवाजें आई, लहद में उश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। कदर करें। और एक बात और कह दूं आखिरी, थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं, मसला यह है कि हम हुजूर के नाम पे हर हाल में या रसूल अल्लाह कहने तैयार है, बोली खाली नहीं जाने देंगे, सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह। तो हम यही तो कहते हैं यार, यही तो कहते हैं, नींद में भी हो तो बोल दिया करो, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि ये कौम सबसे ज्यादा अपने हुजूर से इश्क करती है ना? अब सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं आपको आखिरी बात बता दूं, आखिरी बात, रिश्तों की कदर कर लें, यानी भाइयों की कदर कर लें। इसलिए कि भाई वो दीवार होती है जो भाई की कमर का जोर होती है। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। आप सोच रहे होंगे ना ये मौलवी बहुत दूर हट के बात कर रहा है जहन्नम जन्नत से। नहीं, मैं जन्नत और जहन्नम के इर्द गिर्द ही बात कर रहा हूं। ये आपकी कमर का जोर होता है आपका भाई। खुदारा कभी भाइयों को दौलत के मुकाबले में तोलना नहीं, कभी भाइयों को दौलत के मुकाबले में तोलना, सारे बोले तोलना। ये देखिए ये क्या है, देख लो क्या है, जेब, और यहां सीने के अंदर क्या है, जेब और दिल दोनों का है आमने सामने, ठीक है ना? दो बातें लोग करते हैं, मिंबर वाले लोग खाली दुआ देकर बात अच्छी लग जाए। दो लोग बात करते हैं, जिनमें घमंड होता तो कहता है ऐसों को तो मैं जेब में रखता हूं, तू है क्या, तेरे जैसे मेरी जेब में रहते, जेब में। एक जुमला बोला जाता है कि नहीं, जब किसी पे कोई घमंड करके कहता ना चल जा तेरे जैसे जेब में रखता हूं, जब चाहूं 10 खरीद सकता हूं, ये कब आती है बात? ये तब आती है जब ये जेब की चीज दिल में चली जाती है। पैसा कहां रखा जाना चाहिए, रिश्ते कहां रखे जाने चाहिए, सलामत रहे, रिश्ते कहां रहने चाहिए। और पैसा जब जेब में रिश्ते होंगे और पैसा दिल में होगा, तब बंदा बात कहता तेरे जैसे मेरी जेब में रहते। लेकिन जा, मेरा चैलेंज है तुझे, जितनी चाहे दौलत ले ले, जितना चाहे पैसे का मालिक बन जा, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हो, तू बंदे खरीद सकता है, मार्केट से भाई नहीं खरीदे जा सकते हैं। तू बंदे खरीद सकता है, भाई नहीं खरीद सकता, मजदूर खरीद सकता है, भाई नहीं खरीद सकता, खादिम खरीद सकता है, भाई नहीं खरीद सकता, नौकर खरीद सकता है, भाई नहीं खरीद सकता। मजदूर वो होता है जो तेरी जूती उठाने तक काम आएगा, और भाई वो होता है जो तेरे सीने की गोली अपने सीने पे खा लिया।
सकता है कोई ऐसा जो तेरे सीने की गोली अपने सीने पे खा ले? तो यार सीने पे खाता है तब जब 18 साल का होता है। हम तो तब तो भाई को जानते हैं जब हम छोटे थे। तो हमारा एक भाई बड़ा था, हमें अगर किसी ने मार दिया, हम रोते हुए घर में आ गए। हम 8 साल के थे, वो 10 का था, वो मारने वाला 16 साल का था। हमने घर में आके रो के कहा फलां ने मारा है। हमारे 10 साल के भाई ने वजूद अपना नहीं देखा, उसने अपने से डबल का जाके गिरबान पकड़ा और कहा तूने मेरे भाई को अकेला समझ रखा है? मेरे होते हुए तूने मेरे भाई को हाथ लगाया कैसे? वो भाई ये दिन भी थे कि जब रिश्ते रिश्तों के लिए मिट जाया करते थे, वो दिन भी थे कि जब अपनों के लिए हम गर्दने कुर्बान कर दिया करते थे। आज भी वही रिश्ते, वही आंगन, वही हवेली है, वही घर है, वही दीवारें हैं, वही मकान है, वही भाई है, वही ताल्लुकात है। कल जो भाई भाई के लिए दूसरे का गिरबान पकड़ लेता था, आज टके भर की दौलत के लिए भाई भाई का गिरबान पकड़ के कचहरी में ले जा रहा है, भाई भाई को पकड़ के अदालतों में डाल रहा है, भाई भाई को रुस्वा करने पे लगा है। हो क्या गया है? कल तक जो भाई भाई के लिए मर जाता था, आज भाई भाई को मारने पे क्यों आ गया है? तो सुनो, फर्क इतना है, जब हम छोटे थे तो दिलों में रिश्ते रहते थे, जब से जवान हुए हैं रिश्ते जेब में आ गए हैं, दौलत दिल में आ गई है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रिश्ते दिल में रखा करो, दौलत जेब में रखा करो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते। रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों का जनाजा उठा लिया, कितनी बड़ी कीमत उनकी चली गई है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैं और आप क्या जाने भाई थे। आ तुझे एक भाई का रिश्ता बताऊंगा, दुनिया जिसे गाजी अब्बास कहती है। गाजी अब्बास, तारीख पढ़े, ये सारे उलमा बैठे हुए। कौन गाजी अब्बास? जो करबला के मैदान में जाने की इजाजत मांग रहे। तो हुसैन ने कहा था अब्बास तुम न जाना। कहा क्यों? कहा तुम चले गए तो मेरी कमर का जोर चला जाएगा, तुम चले गए तो मेरी मेरी जमात का आलम कौन उठाएगा? तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो। तब गाजी अब्बास ने कहा था आका किस फौज की बात कर रहे हो? जिसमें अकबर न रहा, जिसमें कासिम न रहे, जिसमें ओनो मोहम्मद न रहे, बचा ही क्या है? खाली अब्बास रह गया, या फिर असगर रह गया, या फिर ज़ैनुल आबिदीन, या फिर आप अब जाने की इजाजत देते। मेरे इमाम ने कहा था ना अब्बास तुम न जाओ, तुम न जाओ। बात बताऊंगा तो बड़ा वक्त लगेगा, इशारतन बताना चाहता हूँ। फिर जब गाजी अब्बास आए और मेरे इमाम ने हजरत सकीना के लिए इसरार पर, उनके इसरार पे इजाजत दी कि ठीक है जाओ, सकीना कहती है तो चले जाओ। मैं भाई का रिश्ता बताने लगा, आए ना और जाने लगे। मेरे इमाम ने खेमे से निकल के कहा पास जा रहे हो? जी आका। कहा एक बार आओ मेरे सीने से लग जाओ, एक बार मेरे सीने से लग जाओ। गाजी ने कहा था हुजूर क्यों? कहा जमीन पे तेरे अलावा मुझे भाई कहने वाला करबला में कोई नहीं है, तू मेरा आखिरी भाई रह गया, सारे भाई मेरे शहीद हो गए, सिर्फ तू बचा। आ मुझे सीने से लगा के एक बार भाई कह दे। गाजी अब्बास ने कहा था औकात नहीं है मैं भाई कहूं। कहा क्यों? कहा मेरी माँ उम्मे बनीन है, तेरी माँ फातिमा ज़हरा है, और मेरी माँ ने सिखाया था अब्बास कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था माँ मेरा बाप भी हैदर कल्लार है, हुसैन का बाप भी हैदर कल्लार है, फिर मैं भाई क्यों ना कहूं? तो बचपन में मेरी माँ ने कहा था ए अब्बास याद रखना तेरी माँ जैसी 1000 माएं फातिमा ज़हरा के एक पल्लू पे कुर्बान हो सकती। मैंने कभी आपको नजर भर के नहीं देखा, आज भाई कहते। मेरे इमाम ने कहा था आज लग जाना यार गले से, आज भाई कहते। दौड़ के आए, भाई कहा सीने से लग गए। मेरे इमाम की चीख निकली और गाजी अब्बास जब सवार होकर घोड़े पे जाने लगे, फरमाया उम्मे रुबाब शहरबानो आओ, आओ खेमे के दरवाजे पे आके देखो। पूछती थी ना कि बाबा जंग में जाते थे अली कैसे लगते थे, फरमाया सुनो जिसे अली को देखना हो वो मेरे गाजी अब्बास को देख ले। गाजी अब्बास को देख ले। और अब्बास कोई छोटा कद न था, अब्बास उस कद को कहा जाता था जो खड़े खड़े घोड़े की गर्दन पे पैर रखने की ताकत रखता था। साथ को अब्बास कहा जाता। गाजी अब्बास गए करबला के मैदान में, बात तवील होती है, शहादत का मुकम्मल वाक़या, बस इशारतन भाई बताने लगा। भाई किसे कहते हैं?
और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। रिश्ते गए, मशकीजा भरा, वापस आ रहे। अमर इब्न साद ने क्या कहा, पानी नहीं पहुंचना चाहिए, पानी पहुंच गया ना तो कयामत आ जाएगी। मुश्किल से प्यारे प्यासे शहीद हुए इनके, अगर पानी मिल गया तो क्या होगा। आप पूरी ताकत लगा दो, पानी नहीं जानी चाहिए। ताकत लग गई, पानी नहीं जाना चाहिए। ताकत ऐसे लगी, तलवारों से चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन शेर भी अली का शेर था। जिसके बाजुओं में अली की ताकत हो ना, फिर तलवार मुकाबला नहीं कर सकती है। बाप की शान का आलम यह था, जब उनकी तलवार चलती थी आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। और ये हैदर कर्रार के शहजादे जिधर अब्बास गर्दन घुमा देते हैं, उधर सफे की सफे पलट जाती है, जिधर तलवार रुख कर देती है जिस्म के टुकड़े नजर आते। अमर इब्न साद ने कहा था, बेवकूफी ना करो, अली का शेर है, सामने से नहीं गिराया जा सकता। कहा फिर का बाजू काट दिए जाए। पीछे से बाजू पे हमला हुआ, एक बाजू कटा, दूसरा बाजू कटा, मशकीज़ा दांतों में आ गया। सामने सकीना प्याला लेके खड़ी थी, कहती थी चाचा जल्दी आ जा, मेरा अस्कर प्यासा है। काजी अब्बास कहते हैं, मैं चाहता हूं कि घोड़े दौड़ा दो, लेकिन क्या करूं, अब यजीदी सफे आगे से लग गई है। यजीदियों ने हमला करना शुरू किया। कहते मैंने मशकीज़ों को दांतों से दबाया, फिर उन्होंने तीरों का सहारा लिया। कहते जब तीर मशकीज़े पे आता था, मैं कमर लगाता था और तीर कमर पे ले लेता था। बेशुमार तीर कमर के पार हो गए ताकि सकीना का मशकीज़ा बाकी बच जाए। कहते एक तीर ऐसा आया जो आके मशकीज़े के पार हो गया, फिर पानी बहना शुरू हो गया। फिर मैंने सकीना को देखा, मशकीज़ा पानी गिरा, सकीना के हाथ से प्याला छूट गया। कहते अस्कर जितना रोला है रोले, अब गाजी वापस नहीं आना है, अब पानी नहीं आने वाला। गाजी अब्बास कहते हैं फिर एक ऐसी बर्छी लगी कि जो मेरे सीने के पार हुई, एक तीर आया जो मेरी आंख के पार हो गया। जब मैं घोड़े से नीचे आया, मैंने कहा दिख लिया हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालो, आज तुझे बताऊं भाई क्या होता है। जैसी इतनी आवाज आई है, सुन, मेरे इमाम ने कमर पे हाथ रखा था और कहा था आज मेरी कमर टूट गई है, मेरा भाई चला गया है। तारीख गवाह है, अकबर गए हुसैन ने कमर नहीं पकड़ी है, कासिम गए हुसैन की कमर पे हाथ नहीं आया है। सुनो तो सही, शहीद हुए के भांजे, हुसैन की कमर पे हाथ नहीं आया है, लेकिन जैसी गाजी की आवाज आई थी, हुसैन आके भाई को संभालो, मेरे हुसैन का कमर पे हाथ आ गया था और कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। ये कहते आप आए हैं मक्तल में, आवाज दे रहे हैं अब्बास अब्बास किधर हो। एक जगह से आवाज आई है, हुसैन इधर आ जाइए। मेरा इमाम गया के भाई के पास, जाके सर को गोद में रखा है, एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है। कहा हुसैन आ गए हो? कहा जी आ गया हो। कहा मेहरबानी कीजिएगा, मेरी एक आंख में खून भरा है, दोनों बाजू कट गए हैं, अगर हाथ होते तो ये तकलीफ ना देता। कहा करना क्या है? कहा मेरी एक आंख का खून साफ कर दीजिए। कहा क्यों? कहा आखिरी लम्हे में मैं तेरे चेहरे की जियारत करना चाहता हूँ, अपने भाई को अलविदाई सलाम करना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने नाना की चादर मुबारक से गाजी अब्बास की आंख का खून साफ किया है। खुदा की कसम पर्ची सीने में लगी है, आंख के पार तीर हो गया है, सैकड़ों तीर कमर पे लगे हैं, लेकिन जैसी खून साफ हुआ है, आंख खुली है, हुसैन का चेहरा देखा है, गाजी मुस्कुरा देते हैं। मेरे हुसैन ने कहा था गाजी मुस्कुरा क्यों रहे हो? कि मुस्कुरा इस बात पे रहा हो कि मैं इस हाल में जा रहा हूँ कि मुस्तफा का नवासा मुझसे राजी है, हुसैन मुझसे राजी है। तारीख गवाह है, कहा था हुसैन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो नाना से कह देना मैं गाजी से राजी हो गया हूँ, आप भी गाजी से राजी हो। मुश्किल होती है जिंदगी भाइयों के बगैर, मुश्किल होती है। ओ भाई चाय पी के भाई कहने वाले हजार मिल जाएंगे, खाना खा के भाई कहने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला भाई किसी बाजार में नहीं मिलेगा। तेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाला भाई किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। आज है तो इज्जत कर लो। अगर नापने वालों ने इंच 2 इंच ज्यादा नाप दिए, बांटने वालों ने कम बेशी कर भी दिए, तू तो भाई है, तेरा तो वो भाई है। सुन, अगर लोग लड़ाने पे आ जाए और वो कह दे 1 इंच नहीं दूंगा मर जाऊंगा, जा उसे सीधे से लगा दे। क्या पगले तू इंच भर की बात करता है, मुझे तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता है, जा तू कहे तो सारी छोड़ दूं। इतना कह के देखना, खुदा की कसम वो भाई है तेरा, उसे चढ़ा दिया है किसी ने,
आग लगा दी है किसी ने, इतना कह के तो देख, अगर वो दिल निकाल के तुझे न दे दे तो बात कर, दिल निकाल के न दे दे। लेकिन क्या हमारे घर के फैसले जब से तीसरा बंदा करने लगा ना, फिर हमारे अंजाम जेल, कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटलों के अंदर इमरजेंसी वार्ड में नहीं जानते हो। खुदा की कसम समझो रिश्तों को यार, समझो। एक जवान से कह के जाना चाहता हूँ, भाई की कदर करना, भाई की कदर करना। अगर ज्यादा ले लिया ना किसी ने, सीने से लगा के मत्था चूम के कहना, जा मैंने तुझे माँ बाप के लिए माफ कर दिया। फिर तू मर के कयामत में आएगा, अल्लाह फरमाएगा, जा मैंने तुझे महबूब पाक के लिए माफ कर दिया है। अगर हमारा कोई भाई चला गया और अपने पीछे कोई छोड़ गया तो उसे उसकी तन्हाई का एहसास न होने देना। हम ये बात जानते हैं, जो चला जाता है उसको कोई कभी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि हम कभी उसको इस नौबत में नहीं लाएंगे कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए। उसे ये एहसास हो कि आज मेरा शोहर होता तो ये नहीं होता, आज शोहर होता तो ये हो जाता ना। अपने बच्चों से कहो, जाओ खाना अकेले ना खाना, अपनी चाची के साथ बैठ के खाओ, अपनी ताई के साथ बैठ के खाओ, अपने चचा साथ ताई को बुला करके खाओ, खाया करो यार, खाया करो। तुम नहीं जानते हो अल्लाह बरकत कैसे देता। सुनो, बरकत मिलने का राज है। तेरे घर मुर्गा बकरा बना है, गरीब भाई है, उसके घर चटनी हुई है ना, कभी आगे का दस्तरखान उठा और जाके रख दे, ओके आज तेरा खाना मैं खाऊंगा, मेरा खाना तू खा। खुदा की कसम, जैसे तेरा खाना उसके हलक के नीचे उतरेगा ना, तो दुआ सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगी, और जैसे टकराएगी नसीबों के फैसले हो जाएंगे। भाई मुर्तजा भाई बैठे, बहुत बड़ा काम किया है, अल्लाह ऐसा जज्बा सबको दे। मेरे भाई ने ना भी कुछ महीने पहले ना बिना किसी जहेज के, बिना किसी बारात के निकाह किया है। और हल्के में ना लेना, हल्के में ना लेना। ऐसा नहीं है कि बेरोजगार था मौलवी इसलिए गरीब कर लिया, बेरोजगार था इसलिए बगैर जहेज के कर लिया। अगर आपकी पोजीशन और डिमांड की पोजीशन की बात करूं ना, तो इस बंदे की आज कंडीशन ये कि जो लड़की देता वो 20 लाख हंसते हंसते दे देगा। और मुझे बताया शुएब भाई ने कि इनके देखा था कि 3-4 बंदे और तैयार हो गए बिना जहेज के निकाह करने के। बोल दो यार सुभान अल्लाह है। तो मैं कहता हूं, इन्हें यहां सिला दे देगा कोई, यहां कोई अजर दे देगा नहीं। मैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब वो बच्ची इनके घर जाके इज्जत से लेटी होगी तो किसी ने बदुआ दी होगी, किसी ने कहा होगा चावल मार दी, किसी ने कहा होगा बारात में 7 बंदे बारात में लेके गए, कितने 7 बंदे। कईयब के पेट में दर्द हुआ होगा, लो जी हमारे भैया के में खाली हमें न खिलाई। दुनिया ने बुरा कहा होगा, लेकिन बच्ची ने जब ख्याल किया होगा ना, मेरे बाप की मजदूरी, अगर इसके अलावा कोई और दूल्हा बन के आता तो 5 लाख खाने का खर्चा होता, मेरे बाप की कमर टूट जाती खाने खर्चे में, 10 लाख डिमांड होता, 5 लाख का जहेज होता, 25-30 लाख में आग लग जाती, उसकी आंख में आंसू आ गए होंगे और उसने झोली फैला के कहा होगा, अल्लाह इस घर में बरकतें देना, जिन्होंने तेरे महबूब की रजा के लिए मुझे निभाया है, अल्लाह महशर में निभा लेना। मैं नहीं जानता इन्होंने सुना कि नहीं सुना के, किसी ने सुना या नहीं सुना, जब बच्ची की झोली फैली होगी ज़हरा के बाबा ने उसकी आवाज को जरूर सुन लिया। आपसे गुजारिश है, एक नेकी ऐसे कर जाइएगा तो आप करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, गरीबों को निभाते रहे। मेरे भाई जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे कहूंगा, खुदा रहा, मैं जन्नत बांट के नहीं जा रहा हूँ, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है, और इतनी सस्ती भी नहीं है कि मौलवी प्लेट की तरह उठा के दे दे। जन्नत उसे मिलेगी जो रब रसूल को राजी करेगा। कोशिश ये करें हम राजी कर रहे, एक नेकी ऐसी कर जाओ जो आखिरत में काम आ जाए, एक नेकी कर जाओ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि के हवाले से गालिबन मशहूर है, तो इमाम गजाली का विसाल हुआ ना, किसी ने देखा जन्नत में पूछा कैसे बख्शे, उन्होंने कहा बाकी तो कोई कोशिश ही नहीं हुई। अल्लाह ने पूछा गजाली आ मैं तुझे जन्नत दूं, मैंने कहा मालिक क्यों? उसने कहा कि एक दिन तू लिख रहा था और तूने कलम डुबा के बाहर निकाला, तेरे कलम पे मक्खी आके बैठ गई, तूने इस नीयत से मक्खी नहीं उड़ाई कि शायद प्यासी है, और तूने कलम रोक रखा था। फरमाया रब ने मुझे तेरी वो अदा पसंद आ गई है, मैं तुझे जन्नत दे रहा हूं।
को आप अल्लाह की रजा के लिए मखलूक समझ के आप उसकी प्यास बुझा दें, तो गजाली जैसा बंदा, गजाली जैसा जिसे आलम अरबाक में हुजूर ने तलब करके हजरत मूसा से मुलाकात कराई, उस बंदे को अल्लाह इसलिए बख्श दे रहा है कि तूने मक्खी की प्यास बुझा दी थी। अगर तुम किसी गरीब का सहारा बन जाओगे, खुदा की कसम खुदा की रहमतें बढ़ बढ़ के तुम्हारा इस्तकबाल करे। ऐसी बच्चियां जिन्हें कोई बिना पैसे के ले जाने तैयार नहीं, बालों में सफेदी आ गई है, जाओ उन्हें इज्जत से अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, तुम्हारी कब्र को जन्नत बनाने में मुस्तफा को देर नहीं लगेगी। ससुराल से कोई पलका नहीं, मुझे दामादों पे बात नहीं करनी, मैं कहता हूँ अच्छे दामाद ठीक है ना, डिमांड नहीं करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बता दे भाई, मैं पहले उठा लूं, मुझे जाना है। तो भाई साहब आपको नहीं जाना है, ये सो रहे, ये आगे वाले सो रहे, हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, हाँ उठा लो, कोई बात नहीं। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाए महबूब के सदक़े में सबको जन्नती बना दे। आमीन कह सकते हैं। सारी जन्नत में जाना चाहते हैं तो आसान तरीका है, किसी गरीब का सहारा बन जाओ, अल्लाह जन्नत के रास्ते आसान फरमा दे। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। मैं आज मैंने पहली बार किसी बंदे को सोते हुए उठाया है, वरना मैं नहीं उठाता। क्यों? इसलिए नहीं उठाता हूं, मैं जानता हूं जलसों में हाथ रखती है और ख्वाब दिखता है तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं, इसलिए मैं नहीं उठाता हूं जलसों। मैं गौसे पाक की महफिल चल रही है, दीवाना सो गया, गौसे पाक मिंबर छोड़ के नीचे उतर आए, हाथ बांध के खड़े हो गए, थोड़ी देर गुजरी, वापस गए मिंबर पे बैठ गए, महफिल खत्म हुई। किसी ने कहा हुजूर आप तकरीर करते करते मिंबर से क्यों उठ गए थे? कहा ये जो सो रहा था ना, इसके ख्वाब में हुजूर आ गए थे। कहा फिर मैं भी हुजूर के इस्तकबाल में मिंबर से उठ के आ गया था। तो अगर आंख जलसों में लगे, ख्वाब दिखे, तो फिर ख्वाब में हुजूर आया। और फिर जितने यहाँ बैठे, खुदा के कसम एक की तमन्ना यही होगी ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। साजिद भाई बोल दो सुभान अल्लाह। दोबारा बुलाना है कि नहीं? हाँ तो फिर जोर से सुभान अल्लाह बोलो, वरना तारीफ नहीं मिलने वाली। अकेला बंदा काम कर गया अपनी वजह से, अब सारे बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। क्या बात है, पक्के बरेलियों में आज मेरे घर में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा या रसूल अल्लाह। मौला करीम